विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम समाधिपाद के ईश्वर के संदर्भ में बात कर रहे थे। महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 27 में भगवान के नाम के विषय में कहा कि जो भगवान के नाम हैं वो मूल नाम है। ऐसे भगवान के अनेकों नाम हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम अध्याय में ही भगवान के 100 नाम गिनाए हैं और कहा कि ये तो बूंद है, सागर में बूंद की भांति मैंने गिनाया। महाभारत के एक प्रसंग में विष्णु सहस्रनाम में भगवान के 1000 नाम गिना दिए, लेकिन फिर भी वो नामी हैं ही ऐसे कि उनके नाम अनंत है। लेकिन उन अनंत नामों में भी एक मूल नाम होता है। उस मूल नाम को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि वो मूल नाम है प्रणव, ओम। और इसलिए इस प्रणव को बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज मंत्र होते हैं और इस प्रणव से युक्त मंत्र ही फलदायी होते हैं। यदि कोई जप आदि किसी मंत्र का कर रहा है उसमें प्रणव की संपुट देनी पड़ती है आगे पीछे, तब जाकर के वह मंत्र फलदायी होते हैं। इसकी विशेष विधियां होती हैं, वो सब गुरुजन बताते हैं। तो वो मूल बीज मंत्र है, मूल नाम है भगवान के प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः। अब वाचक है और भगवान वाच्य है। प्रणव शब्द है, भगवान अर्थ हैं। प्रणव पद है, भगवान पदार्थ है। तो इस प्रकार से इन दोनों में संबंध होता है। वाच्यवाचक संबंध उसको हम कहते हैं शास्त्र की भाषा में। वाच्यवाचक संबंध, पद पदार्थ संबंध, अभिधान अभिधेय संबंध इसको कहते हैं। तो अब ये संबंध देखा जाता है कि क्या ऐसे भी तो हो सकता है। मन में तो प्रश्न उठेगा कि ये जो भगवान के नाम हो सकता है किसी ने कल्पना से बना दी है, पूर्व में किसी ने बड़े चालाकी से किसी ने बना दिया होगा नाम। ओम, ये भगवान का नाम हम आज से कहेंगे। अपने 10 शिष्यों को बताया, फिर 10 शिष्य आगे बढ़ाए और बात इतनी बढ़ गई, कब से बढ़ी चली आ रही है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये नाम किसने रखा है। ऐसा भी हो सकता है। मन में प्रश्न उठते हैं। उसके निरस्तीकरण के लिए भाष्यकार कह रहे हैं प्रश्न उठा करके, किम अस्य संकेत कृतम वाच्यवाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितम इति। क्या ये वाच्यवाचक जो संबंध है, ओम वाचक है और भगवान उसके वाच्य हैं, तो ये क्या वाच्यवाचक जो संबंध है, क्योंकि शास्त्र में भी कहा जाता है कि भाई जब प्रणव कहा जाता है, ओम कहा जाता है, तो भगवान की स्मृति आती है। हालांकि जिसको पता नहीं चलता तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि ओम का क्या है। और किसी किन्हीं नामों से कहा जाए तो उसको तुरंत स्मृति हो जाती है कि भगवान का नाम है। लेकिन ओम के विषय में आज तक किसी को, मतलब जो शास्त्र और गुरु परंपरा से थोड़ा दूर है, उसको पता नहीं चलता ओम क्या है। और वो भावना नहीं आती है जो रामकृष्ण में भावना आती है। ओम कहने में भावना उन लोगों की नहीं आती, क्योंकि पता नहीं है उनको। उनको बता दिया जाता है, तब फिर वही बुद्धि उनमें उत्पन्न हो जाती है, भगवत बुद्धि उन शब्दों में भी। तो वही कह रहे हैं कि किम अस्य संकेत कृतम, क्या ये शब्द और अर्थ का जो संबंध बनाया गया है, ओम और भगवान के जो संबंध बनाया गया है, क्या किसी ने जैसे चिंटू पिंटू आदि नाम रखते हैं, ये कोई मनुष्य रखते हैं ना, कि अपने बालक का नाम रख दिए, या अपने बड़े बुजुर्ग का भी नाम कोई रख देते हैं कि आज से मेरे पिताजी को ये जाना जाएगा, कुछ नाम रख देते हैं अपने भावना के अनुरूप। तो क्या ऐसे ही तो रखा तो नहीं गया है, इनका नाम संकेतकृत है,
यानी कि कृतक संयोग है क्या इसका, जो वाच्यवाचक संबंध बनाया गया है, या किसी ने मनुष्य ने किया है, वो संबंध मनुष्य ने बनाए हैं, अथवा दो बात है कि ये जो है प्रदीप प्रकाश की भांति पूर्व से स्थित है। पूर्व से स्थित का मतलब कि ये संबंध पहले से है। जैसे प्रदीप प्रकाश के द्वारा हम घटपट आदि के रूप देखते हैं, अंधेरे कमरे में जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके जलाने से क्या होता है, सारे के सारे जो वस्तु रखी हुई हैं उसके सामने प्रकट हो जाता है उसका रूप। तो रूप जो है वहाँ प्रकट होता है, पूर्व में स्थित रूप का ही प्रकटीकरण होता है, वहाँ रूप बनते नहीं, उत्पन्न नहीं होते। ऐसा नहीं कहा जाता है कि प्रकाश ने घट के रूप को उत्पन्न कर दिया, ऐसा नहीं कहा जाता है, अपितु पूर्व में विद्यमान जो घट है उसके रूप को प्रकाश ने व्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ऐसा है कि इन शब्द, इन ओम और भगवान के साथ नित्य संबंध है, अथवा किसी ने बीच में किया है? दो बात है। तो नित्य संबंध है ये तो समझ में किसी को आता नहीं, कृतक वाले तो सब समझ में आ जाता है। उसके लिए कह रहे हैं भाष्यकार, स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः, इस वाच्य ईश्वर का वाचक ओम के साथ जो संबंध है वो पूर्व से स्थित है। पूर्व से स्थित का मतलब कि पूर्व सर्ग से ही स्थित है, इस सृष्टि के भी पूर्व में है, और उस सृष्टि में भी विचार करते उस सृष्टि से भी पूर्व है। इसका मतलब पूर्व पूर्व जाते जाइए, इसका कहीं अंत नहीं है, इसके आदि नहीं है, अंत तो आगे आएगा, आदि नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इनका संबंध जो है अनादि है। यानी कि ओम और भगवान के साथ जो वाच्यवाचक संबंध है यह अनादि संबंध है, चिंटू पिंटू के भांति बनाए नहीं गए हैं, नाम रखे नहीं गए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं रखा है, अपितु नित्य संबंध है। और कह रहे हैं कि संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितम एव अर्थम अभिनयति। ये संकेत जो किए जाते हैं, जैसा किसी को पता नहीं है, आज इस योग दर्शन के सूत्र के द्वारा किसी को पता चला तो उसको क्या बोध हुआ, हमने उसको बताया नहीं, अलग से नहीं बताया, अभी तो हमने भी पूर्व में जाना अपने गुरु से और हम उसको बता रहे हैं। तो पूर्व में जो संबंध था भगवान और ओम के साथ, उस संबंध का ही हम वहां पर अभिनय मात्र करते हैं, हम बता भर देते हैं। और क्या करते हैं, हम बनाते थोड़ी हैं कि चलिए आज से भगवान एक नया नाम रखते हैं जो आज तक से कोई नहीं रखा है, ऐसा तो नहीं करते। पूर्व से विद्यमान था, हम अपने गुरु से सुने, गुरु ने भी अपने गुरु से सुना, उन्होंने भी अपने गुरु से सुना, इस प्रकार आदि में चले जाइए, शुरुआत जो होंगे वो किससे सुने, वो भगवान से सुने। इस प्रकार से ओम और भगवान का जो संबंध है, प्रणव और ईश्वर का जो संबंध है वह पूर्व से स्थित है, वह अनादि है। जब बताया जाता है तो पूर्व स्थित संबंध को ही अभिनय मात्र किया जाता है, कथन मात्र किया जाता है, बनाया नहीं जाता है। यथा, इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा अवस्थित पिता पुत्रयोः संबंधः संकेतेन अवद्योत्यते अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इति। जैसे कोई पिता है या कोई पुत्र है, दो खड़े हैं जिसको पता नहीं है कि ये आपस में इनका क्या संबंध है, क्योंकि छोटे रहते हैं तो समझ में भी आ जाता है कि भाई ये पिता है। जो बड़े हो जाते हैं तो पिता और पुत्र जो है बराबर हाइट के हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि पिता से पुत्र ही बूढ़ा दिखता है, तो वहाँ तो और समस्या हो जाती है। या दोनों बूढ़े दिखते हैं, ऐसे भी पिता पुत्र हैं कि दोनों वृद्ध हो गए हैं और दोनों हैं, तो वहाँ पर तो पता नहीं चलता कौन पिता है कौन पुत्र है। तब लेकिन संबंध कैसा है उनका, संबंध तो पूर्व से है। तो जो नहीं जानता है उसके लिए जना दिया जाता है कि ये जो है इसका पिता है और ये जो है इसका पुत्र है, ऐसे जना दिया जाता है। जब जना दिया जाता है तो जान लेता है। अब जो जान गया, क्या जान गया कि इन दोनों में जन्य जनक भाव संबंध है, ये जन्य है ये जनक है। तो जन्य जनक भाव संबंध को उसने जान लिया। अब जान लिया तो क्या ये कहा जाएगा कि अभी अभी जो जन्य जनक संबंध उत्पन्न हुआ, ऐसा तो नहीं कहा गया कि अभी ही इसका ये पुत्र हुआ, ये संबंध अभी बना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। संबंध तो पूर्व से था, बस हमको पता नहीं था, एक व्यक्ति ने उसको बता दिया, तो हम उस संबंध को, पूर्व स्थित संबंध को हम जान भर लेते हैं।
तो ऐसे ही जब शास्त्र के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से जैसे ओम का निर्देश किया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि नया नया भी बना रहे हैं, वो पूर्व से विद्यमान रहता है, बस जना भर देते हैं, उसको नाम बता भर देते हैं और उसको बनाते नहीं। इस प्रकार से ये संबंध जो है पूर्व से है, नया नहीं बनाया गया है। और कह रहे हैं कि यही नहीं, पूर्व के मतलब सर्गांतरेषु अपि वाच्यवाचक सत्यापेक्षा तथैव संकेत क्रियते। भिन्न सर्गों में भी, आगे और पीछे दोनों में भी, यानी कि ये सृष्टि पूरी की पूरी प्रलय हो जाए, फिर आगे बने, फिर वहाँ जीव उत्पन्न हुए, मनुष्य उत्पन्न हुए, फिर जो भगवान के नाम का उपदेश किया जाएगा वह प्रणव का ही किया जाएगा। भगवान का नाम हमेशा पूर्व के सर्गों में, उत्तर के सर्गों में, आगे आने वाले सर्गों में भी जो नाम होंगे, मूल जो नाम होंगे, वो प्रणव ही होगा। और उसी प्रणव का जो है कथन मात्र कर दिया जाता है गुरुजनों के द्वारा, और गुरुओं को भी पूर्व गुरुओं के द्वारा, और जो आदि गुरु होंगे कपिलादि महर्षियों को, उनको भी भगवान स्वयं दे देते हैं ज्ञान। अब ये बातें श्रद्धावान को तो पच जाती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं पचती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्व में जो है ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके सब जो है ये भाषा बनाई गई हो, ये वेद भी किसी ने बनाया हो, ये इसको अनादि कह करके जो है अपने आप को पुराना सिद्ध करने के लिए, सनातन पुरातन ये कहने के लिए सब प्रपंच रचे गए हैं, ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं। तो वो तो हमारे कहने से मानते नहीं, क्योंकि वो तो मान रखे हैं कि हमको मानना नहीं है। लेकिन जो श्रद्धावान है उनको इन बातों को समझाने का भी विवेक होना चाहिए। इसमें देखिए एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, कि वेद नित्य है, ये संस्कृत भाषा जो है वो नित्य है। एक तो लिपि होती है, एक भाषा होती है। लिपियां बदलती रहती है कालक्रम से। पहले कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि थी, वो बदल गई, देवनागरी आई, अभी जो हम लिखते हैं वो देवनागरी में लिखते हैं। हो सकता है कि पूर्व में कोई और लिपि हो, लेकिन भाषा जो बोली जाती है वो समान रहती है, वो नहीं बदलती। आप कितने भी लिपि में लिख सकते हो, जैसे एक ही प्रवचन को कई भाषाओं में, कई लिपियों में, भाषा तो नहीं बोलना चाहिए, कई लिपियों में उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है। रोमन लिपि में कर दिया जाए, देवनागरी में कर दिया जाए, अधिकतर तो देवनागरी हैं, फारसी में कर दिया जाए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो उच्चारण होगा वो तो एक जैसा होगा सब में। जो भी उच्चारण करेंगे सबके सब एक जैसे उच्चारण करेंगे। तो लिपि तो बदलती रहती है। कितने लोग लिपि और भाषा में फर्क नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये तो जो संस्कृत भाषा है ये तो बहुत अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है। अरे भाई, जिसको तुम भाषा कह रहे हो, तुमको भाषा और लिपि में पता ही नहीं है, अंतर ही पता नहीं है। लिखा जो जाता है उसको लिपि कहते हैं, और जो बोला जाता है उसको भाषा कहते हैं। तो बोलना समान रहता है, लिखना बदलते रहते हैं। तो जो भी ये उदाहरण दिया जाता है लिपि को देख करके कि फलाने काल में जो है पूर्व में ये लिपि प्राप्त थी, इस कारण से उस समय संस्कृत नहीं थी। अरे भैया, देवनागरी नहीं थी ऐसा कहना चाहिए तुम्हें। संस्कृत देवनागरी में अंतर है। तो बात यह है, हमें कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यदि भाषा व्यवहार को देखा जाए, भाषा व्यवहार को देखा जाए तो भी वेद की नित्यता माननी पड़ती है। यदि वेद को नित्य नहीं माना जाए तो समस्या क्या हो जाएगी, ये समझिए कि ये जो भाषा का विकास है वो हो ही नहीं पाएगा। भाषा के विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये बात जब हम विचार करें तो ये पाते हैं कि भाषा के विकास के लिए पूर्व में सुनियोजित कुछ शब्द होने चाहिए। जैसे आज हमने कोई नया शब्द बनाया है, उस नए शब्द को बनाने के लिए हमें पूर्व नियत शब्दार्थ संबंध वाले कितने शब्द को लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने कोई नया मैंने कोड वर्ड निकाला है, अब कोड वर्ड उसको बताने के लिए, क्योंकि दूसरों को बताना है, भाषा तो दूसरों को बताने से ही आती है, तभी भाषा व्यवहार होता है। तो जब हम दूसरों को बताएंगे
कैसे बताएंगे? उस बताने के लिए भी नया एक कोड वर्ड यदि हमें बनाया है, कोई नया शब्द बनाया है और उसको कोई अर्थ को कहने के लिए हमने नए शब्द बनाए हैं, उस एक नए शब्द को बताने के लिए, उसके शब्दार्थ संबंध समझाने के लिए कि भाई आज से इस शब्द, इस अर्थ को इस शब्द से हम कहेंगे, उतने के समझाने मात्र के लिए हमें पूर्व से नियोजित कितने शब्द को लेने पड़ते हैं साथ में। क्या कहते हैं? आज से हम अब इस पदार्थ को इस शब्द से कहेंगे। अब ये जितने शब्द मैंने बोला, ये सबके अर्थ पहले से सुनियोजित है। आज का शब्द अर्थ पता है, अर्थ पदार्थ का अर्थ पता है, हम जानेंगे, ये सब शब्द पहले से नियोजित है। इसका हमने शब्दार्थ संबंध नहीं बनाया है, ये पूर्व से नियोजित शब्द को हम प्रयोग करके एक नए शब्द को समझाने के लिए इतने शब्दों को हम प्रयोग में ला रहे हैं। अब चलिए सृष्टि के आदि में, जहां पर पहली सृष्टि है, प्रथम मनुष्य हैं, कहीं तो एक शुरुआत होगी, मानना ही पड़ता है कि भाई ये सृष्टि कहीं ना कहीं बनी होगी। और सबसे प्रथम मनुष्य यदि आए होंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए होंगे, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। मनुष्य आए होंगे, प्रथम मनुष्य आदि पुरुष इस जगत के मनुष्य के रूप में जो होगा, उसके पास तो कोई शब्द नहीं होंगे, पूर्व से सुनियोजित, क्योंकि वो तो पहला है आदमी, तो पहला व्यक्ति होने के कारण पूर्व से कोई भाषा नहीं होगी। और पूर्व से कोई भाषा नहीं होगी, भाषा का मतलब कि इस शब्द का अमुक अर्थ के साथ संबंध है, इसका पता ही नहीं है किसी को पता नहीं है। अब भाषा कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि यदि ये कहा जाएगा कि भाई वो एक एक बना लेंगे अपने आप से एक एक बना लेंगे और फिर बता देंगे, कैसे बताएंगे? एक शब्द मान लीजिए उसने बनाया और एक अर्थ को कहने के लिए बनाया, अब उसको समझाएगा कैसे? क्योंकि उसको समझाने के लिए पूर्व से नियत शब्दार्थ संबंध होने चाहिए, जो कि वो पहले से जानता हो। यहाँ पर तो कोई कुछ जानते ही नहीं है। तो यदि कोई अपने मन में बना भी ले शब्द कि मैं इस शब्द से इसको कहूँगा, तो उसको समझाने के लिए कोई भाषा पूर्व में नहीं है, पूर्व सुनियोजित शब्दार्थ संबंध वाले वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, कैसे समझेगा? यदि बोलेगा भी, बोल तो देगा वो, लेकिन वो कैसे समझेगा कि क्या बोल रहा है? यहाँ तो हम एक शब्दार्थ संबंध बना देते हैं, पूर्व से नियोजित कुछ शब्दार्थ संबंध है जो सब जानते हैं, उस आधार पर एक नई भाषा बन जाती है। लेकिन जहाँ पर पूर्व से कोई भाषा ही नहीं है, सब प्रथम मनुष्य हैं, वो कैसे आपस में बात करेंगे? कैसे यदि शब्द भी रचेंगे, गढ़ेंगे भी, तो कैसे समझाएंगे? और समझाएंगे तो कैसे समझ लेगा वो समझ ही नहीं सकता। और समझ ही नहीं सकता, इस प्रकार से भाषा का विकास ही नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा नहीं धीरे धीरे कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे कैसे हो जाएगा? एक बालक को, ये सब रिसर्च किए जा चुके हैं कि एक बालक को कई महीनों तक ऐसा रखा गया, महीने नहीं वर्षों तक, केवल खिलाने पिलाने के लिए उसके पास ले जाते थे, दूध पिला करके उसे आ जाते थे, और उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था। 6-6, 7-7 साल हो गए, उसमें न चलने का ढंग है न बोलने का ढंग है, क्योंकि भाषा बिना सिखाए नहीं आती। और सिखाने के लिए पूर्व से सुनियोजित शब्दार्थ संबंध होने चाहिए। और हम यह लोक में देख रहे हैं कि भाषा परिष्कृत है, तो मूल में हम जब विचार करते हैं कि प्रथम आदि पुरुष होंगे, वो कैसे समझे होंगे? और बिना बताए कोई भाषा का ज्ञान कर ही नहीं सकता। ये सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है कि आपके सामने एक व्यक्ति को रख दिया जाए, चाइनीज हो, जिंदगी भर रख दिया जाए, उसके साथ बातें भी करें तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। तो ये कैसे होगा? भाषा व्यवहार कैसे आगे बढ़ेगी? ये भाषा कैसे विकसित हुई होगी? तब हम कहते हैं कि भाई पूर्व से कोई तो वाक्य ऐसे होने चाहिए जो पहले से नियोजित हैं, सुनियोजित हैं, सिद्ध हैं, उनके शब्दार्थ संबंध नियत हैं। तब हम कहते हैं कि वो वेद है। वो वेद के रूप में शब्दार्थ संबंध उसके नित्य है। तो करेंगे वेद का नित्य तो कौन बताने वाला है? तो ये भी सूत्र आया, स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः। वो आदि पुरुषों को भी बताने वाला स्वयं भगवान है
भगवान बता देते हैं उसको। कैसे बताते हैं? भगवान को बताने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड रचने वाला है वो अंदर से स्फुरना दे देगा, वो यंत्र की भांति बोलने लगेंगे। ये महर्षि जो बोलते हैं शब्द, वेद जब उनके अंदर से निकला वो यंत्र की भांति हमें लगता है कि निकला होगा। ऐसे धड़ाधड़ भगवान, क्योंकि भगवान उनको एक सहारा ले लेंगे, किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लेंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि शब्दार्थ संबंध, कुछ नियत शब्दार्थ संबंध तो होने ही चाहिए पूर्व से, और उसी के आधार पर भाषा का विकास होगा। तब जाकर के हम लौकिक भाषा का भी विस्तार करते हैं। वैदिक और लौकिक दो भाषाएं हैं। वैदिक भाषा है, कुछ लोक में हम शब्द बना देते हैं। तो पूर्व में नियोजित कुछ शब्दार्थ संबंध तो होने ही चाहिए, और वह शब्दार्थ संबंध वेद के रूप में है जो कि संस्कृत भाषा में है, और वह नित्य है। इसी के आधार पर यहाँ पर तो केवल प्रणव शब्द को कहा, क्योंकि यहाँ तो केवल आपको भक्ति करवानी है, लेकिन मैंने पूरे इस वेद को ले लिया। और मैंने नहीं लिया, ये अपितु परंपरा की मान्यता है, ये शास्त्र की मान्यता है कि पूरा का पूरा वेद नित्य है, उसके शब्दार्थ संबंध नियत है, और उनके अनुपूर्वी भी कौन शब्द किस क्रम में, जिस मंत्र को हम जिस क्रम में अभी बोल रहे हैं, ये पूर्व में भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रलय हो जाए, क्रम वही रहता है। इसलिए अभंग आनुपूर्वी वेद कहते हैं कि वेद के आनुपूर्वी भंग नहीं होती है, उसके क्रम भंग नहीं होते हैं। उसके जगह पर कोई ऐसा भी नहीं है कि अग्नि मीड़े पुरोहितम में अग्नि के स्थान पर वही नहीं रख दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए ओम जो शब्द है वह पूर्व से नियत है, और इसी नियत संबंध को संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इत्य आगमिनः प्रतिजानते। इस नियत शब्दार्थ संबंध को जो आगमिक हैं, जो वैदिक हैं, जो वेद में श्रद्धा रखने वाले महर्षि हैं, वो बखूबी जानते हैं, और वो जान करके हमें बता देते हैं, और हम फिर उससे बोध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का भी हमें पता चल गया कि नाम और नामी का जो संबंध है वो कैसे है, नित्य है। इसलिए ऐसा मानना जाता है, और ऐसे ही मान्यता है कि नाम ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। व्याकरण में तो एक एक अक्षर को ब्रह्म माना जाता है, तो अक्षर ही ब्रह्म है, इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। एक एक वर्ण जो हम बोलते हैं, क ख ग, सब अक्षर है। ओम ये अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम, तो ये अक्षर है, ये नष्ट नहीं होते। और ओम अक्षर होते हुए भी ये किसी का वाचक है, ये बहुत विशेष बात है। जैसे कोई ओम एक अक्षर है, लेकिन इस अक्षर में भी अ उ म, अकार उकार और मकार, ये तीन चीजें होते हैं। और वो जब दीक्षा देते हैं तो वहाँ पर उसका व्याख्यान किया जाता है कि अ का अर्थ क्या है, उ का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है। उपनिषद में सब बताए गए हैं। उपनिषद का भी हम स्वाध्याय करेंगे तो उस पर विचार करेंगे। तो कहने का हमारा यहाँ पर यह तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ, नाम और नामी, ओम और भगवान, ये दोनों नित्य हैं, और ओम ही भगवान है, भगवान ही ओम है। इसलिए हम जब बोलते हैं ओम, तो ओम साक्षात ब्रह्म है। इसलिए देखिए ऐसी बड़ी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है कि व्याकरण में सारे नाम जो हैं, संज्ञाएं हैं, उनके शब्द रूप चलते हैं। सु औ जस आदि प्रत्ययों को लगा करके राम, रामौ, रामाह ऐसा बना देते हैं। यहाँ पर राम मूल प्रातिपदिक है, और वह मूल प्रातिपदिक सु औ जस आदि प्रत्ययों से विकृत होकर के कभी रामह के रूप में सुनाई देता है, कभी रामौ के रूप में सुनाई देता है, कभी रामाह के रूप में सुनाई देता है। यानी कि शब्द में विकृति आ रही है। लेकिन वही जब ओम के कहा जाता है तो ओम के रूप नहीं चलते हैं। ओम के साथ क्या करना पड़ता है? ओम इति लगाना पड़ता है। ओमः, ओमौ, ओमः ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ओम अक्षर है, इसका विनाश नहीं हो सकता, विकृति भी नहीं हो सकती, भाषा में भी इसके शब्द रूप नहीं बन सकते हैं। ओम ओम ही रहेगा तीनों कालों में। इसलिए ओम साक्षात ब्रह्म है। इसलिए ओम का उच्चारण करते समय
ओम का जप करते हुए साक्षात ब्रह्म ही हमारे मुख से विनिश्रित हो रहा है या अंतःकरण में चिंतन के रूप में आ रहा है, ऐसी भावना करनी पड़ती है। इसलिए ओम शब्द जो है उसका अर्थ कहते हैं अवति इति ओम, और रक्षणे धातु है, उस धातु से ओम शब्द की निष्पत्ति बताते हैं, उस अर्थ में है, रक्षण अर्थ में, जो रक्षा करता है वह ओम है। इसलिए उपनिषद ने कहा कि प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कि ओम जो है क्या है? प्रणवो धनु, प्रणव को धनुष बना करके, शरो ही आत्मा, आत्मा अपने आप को तीर बना करके उस ओम पर चढ़ा करके, जैसे धनुष पर तीर को चढ़ा करके, और ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद रहित होकर के, बड़े एकाग्रचित्त से, सावधान होकर के, सतर्कता के साथ वेधव्यम, उसे भेद देना चाहिए, उसे प्राप्त कर देना चाहिए। सर्वत तन्मय भवेत्, तन्मय होकर के, एक अनुसंधाता की बात है, जिस प्रकार अनुसंधाता अनुसंधान करते हैं तीर का, अपने लक्ष्य का, उसके भांति बहुत एकाग्रचित्त होकर के भेद देना चाहिए। तो ये जब ओम से ही प्राप्त है, ओम से ही इस भक्ति की शुरुआत है, और नाम से ही नामी की प्राप्ति है। अब ये बातें जो हैं बहुतों को समझ में नहीं आती, लेकिन सिद्धांत है कि राम राम कहने से कहते हैं कि राम कैसे मिल जाएगा, जलेबी जलेबी कहने से जलेबी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रणव प्रणव कहने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को समझे भी ना मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि शब्द से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, शब्द से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, शब्द से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इमली कहा जाए, इमली शब्द है, कहा जाए, कहेगा इमली कैसी होती है, ऐसा सुनते ही मुख में पानी आ जाता है, शब्द मात्र से है। और इसको और तन्मयता से किया जाए ध्यान आदि के माध्यम से, तो वृत्ति को तन्मय कर दिया जाए उस इमली में, इमली इमली ऐसा चिंतन करते करते इमली मय कर दिया जाए इस चित्त को, तो रस भी आने लगेंगे। ये समझ में आए अथवा ना आए किसी को, ये ध्यान की विधि है, उपासना की प्रणाली है। तभी तो महर्षियों को बिना रूप के दिव्य रूप का दर्शन इन आँख को बंद करके हो जाता है, बिना गंध के, केवल नासिका मात्र से, कोई गंध नहीं आ रहा है, लेकिन दिव्य गंध की प्राप्ति हो जाती है केवल चिंतन मात्र से। स्थान आगे बताएंगे कहाँ कहाँ संयम करने से दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध की प्राप्ति